दोस्तों, आज है 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की बड़ी खबरें देखते रहे। सबसे पहले आपको बताएं, देश भर में नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को नवरात्रि और नववर्ष पर 9 अलग अलग तरह से पोस्ट कर बधाई दी। और नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर या चीनी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आयु, सौभाग्य और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यानी नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है, जो तप, त्याग और साधना की देवी मानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी जी को मिश्री अत्यंत प्रिय है और इसीलिए आज आप शक्कर, मिश्री या इससे बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, जो जीवन में मिठास और सुख लाता है। आयु और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, मानसिक शांति और संतुलन भी बना रहता है और माँ की कृपा से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आ रही है। 2 करोड़ 38 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए। आश्रम में ये नकली नोट छापे जा रहे थे। योग टीचर क्रिप्टो में पेमेंट कर चीन से कागज मंगाता था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये नकली नोट छापने का काम सूरत के एक आश्रम में हो रहा था और पुलिस ने यह छापेमारी कर नोट छापने की मशीनों के साथ 2 करोड़ 38 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। इस रैकेट का मुख्य आरोपी तथाकथित योग गुरु प्रदीप चौटांगिया समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब तक की जांच में पता चला कि नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला खास कागज जो है वो चीन से मंगाया जाता था और इसका पेमेंट भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया गया था। तो नोट लेन देन के वक्त आप भी जरूर सावधान रहें, कहीं ऐसा ना कोई बड़े बड़े नोटों के जाल में नकली नोट भी आपको मिल जाए। और इधर आप देखिए, महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा हड़कंप सा मच गया है। 58 महिलाओं के संग वीडियो। नासिक में एक फेमस ज्योतिषी अशोक खरात गिरफ्तार हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। ये हलचल नासिक में एक स्वयंभू धर्म गुरु और न्यूमरोलॉजिस्ट कैप्टन अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ। अशोक को 27 वर्षीय एक महिला के साथ गलत काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद मोबाइल में जांच हुई तो हर किसी को हैरान कर दिया। महिलाओं से जुड़े 58 आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए और बताया जा रहा है कि अशोक खरात के कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से संबंध बताए जाते हैं। और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है। और इसी को देखते हुए ज्योतिषी कांड में अब सरकार ने SIT गठित कर दी है। खुद को कैप्टन बताने वाले अशोक खरात पर दुष्कर्म के भी आरोप लगे हैं। विपक्ष ने भाजपा और महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इधर आप देखिए, उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में 1200 करोड़ रुपए का महाघोटाला सामने आया। आयकर विभाग की रेड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 400 करोड़ की टैक्स चोरी भी पकड़ी गई। 1200 करोड़ का सीक्रेट लेन देन एक बड़ा खुलासा हुआ। जिन खातेदारों ने करोड़ों का लेन देन छिपाया उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे और आयकर विभाग अब ब्याज सहित टैक्स की वसूली करेगा। जांच में यह भी सामने आया कि बैंकों ने जानबूझकर बड़े लेन देन में कार्ड की अनिवार्यता को नजरअंदाज किया। बड़ी खबर देखिए आप, पंजाब में 500 किलो नकली पनीर का भंडाफोड़ हुआ है। हरियाणा से आए 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से पंजाब में नकली पनीर सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 5 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर जो बेहद ही दर्दनाक है, उत्तर प्रदेश से आ रही है। इटावा में एक 10 साल के बच्चे ने खेलते खेलते कूलर का तार गले में फंसा लिया, जिससे उस बच्चे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय वो बच्चा अकेला कमरे में खेल रहा था। जब माँ कमरे में पहुंची तो बेटा तारों के बीच उलझा जमीन पर पड़ा मिला। डॉक्टर के वहाँ ले गए लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बच्चे के पिता कोर्ट में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और हादसे के समय वो अपनी ड्यूटी पर गए थे। तो कैसे कभी कभी बच्चे जाने अनजाने इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं, तो ऐसे में अलर्ट रहिएगा। और इधर आप देखिए, गुरुग्राम में देश का पहला LPG ATM भी शुरू हो गया है। यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि अब खाली सिलेंडर लेकर जाने पर कुछ ही मिनटों में आप उसे भरा पाएंगे और आपको दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा। यहाँ पर 24x7 सुविधा गैस की कमी और लंबी लाइनों से राहत दे सकती है। एक बड़ी जो चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, अंतरिक्ष में एक बड़ा बादल मिला। पृथ्वी के सभी समंदर से 140 लाख करोड़ गुना ज्यादा पानी इसमें है। ब्रह्मांड में 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल पानी का बादल मिला है। और खास बात पता दोस्तों क्या है, इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। ये बादल ब्रह्मांड के शुरुआती समय का बताया जा रहा है, जहाँ एक बड़ा ब्लैक होल है। और वैज्ञानिक अब हैरान है क्योंकि इतने पुराने समय में इतना पानी होने से जीवन की संभावना ब्रह्मांड में बहुत पहले से हो सकती है। और साथ ही आप देखिए, पंजाब में 3 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति मिल गया है। ये लॉटरी जालंधर में फिलौर के रहने वाले ईंट भट्टा मालिक मक्खन सिंह और उनकी पत्नी ने जीती है। और अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम भी टीवी पे समाचारों में देख रहे थे कि 3 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, भगवान का शुक्र अदा किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इजराइल दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश है। पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी की और इसमें लगातार 9वीं बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया। 146 देशों की सूची में पाकिस्तान 104वें नंबर पर है, वहीं भारत 116वें नंबर पर है। 2025 में भारत की रैंकिंग 118वीं थी और 2.5 साल से जंग में फंसा हुआ इजराइल दुनिया का 8वां
6वां सबसे खुशहाल देश बताया गया है। अफगानिस्तान फिर से सबसे कम खुशहाल देश रहा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, भारत में 21 मार्च को ईद का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि गुरुवार को चांद का दीदार नहीं किया गया। लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को 30वां रोजा होगा और 21 मार्च को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। अमेज़न एक ऐसे मोड़ पर है ना दोस्तों, जहां एक और AI पावर्ड AWS का $600 बिलियन का भविष्य देखा जा रहा है। वहीं अभी हाल ही में आपको पता होगा 16,000 कर्मचारियों की छटनी हुई। कंपनी के क्लाउड बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। 16,000 कर्मचारियों की छटनी और अब AI की मदद से अमेज़न जो है वो 55 लाख करोड़ रुपए कमाना चाहता है। इधर फेसबुक से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। जिस मेटावर्स के लिए मार्क जकरबर्ग ने अपनी कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया था ना, वह सपना अब जमींदोज हो गया है। पिछले 5 साल में पानी की तरह अरबों डॉलर बहाने के बाद मेटा ने आखिरकार अपनी वर्चुअल दुनिया पर ताला लगाने का फैसला लिया। और ये खबर तकनीकी जगत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जकरबर्ग को दोस्तों उम्मीद ये थी कि भविष्य में लोग असल दुनिया के बजाय इसी डिजिटल दुनिया में रहेंगे, लेकिन ये सपना साकार नहीं हो पाया। और ऐसे में अब वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म को कंपनी बंद करने वाली है। $80 अरब का महान नुकसान हुआ है। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का कंसेप्ट था दोस्तों, जहाँ पर लोग डिजिटल अवतार के जरिए मिल सकते थे, काम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। और मेटा ने 2021 में इसे लॉन्च किया था और इसे भविष्य की इंटरनेट दुनिया बताया था, लेकिन ये मेटावर्स फेल हो गया है। और इधर आप देखिए भारत में 6G कब लॉन्च होगा। 5G जो अभी आप चलाते हैं ना दोस्तों, इससे 10 गुना फास्ट इंटरनेट की स्पीड आपको मिलेगी। सेकंडों में आपको भारी भरकम फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। भारत भी साल 2030 तक 6G लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि 5G के मुकाबले कई गुना फास्ट होगा। ये तकनीक AI, स्मार्ट सिटी और होलोग्राम जैसी नई संभावनाएं लेकर आएगी। और सरकार भी इस दिशा में एक बड़े स्तर पर निवेश और रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। आम यूजर्स को भी इसमें फायदा मिलेगा। अभी हाल ही में 6G तकनीक को लेकर सरकार ने साफ किया कि भाई साल 2030 तक इसे देश में लॉन्च करने का लक्ष्य है। और साथ ही आपको बताएं 3 दिनों तक 21 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। 2 दिनों से दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए 21 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 मार्च 2026 तक 21 राज्यों में आंधी, पानी और 6 राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। चलिए अब आपको कुछ युद्ध से जुड़े अपडेट भी बताते हैं। होर्मुज संकट आपको पता ही है। होर्मुज संकट को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस समेत 6 देशों ने ईरान को चेतावनी दे दी है और कहा कि नौवैन की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और ईरान की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है और होर्मुज में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयासों में योगदान देने की तत्परता जताई। ये होर्मुज जो है ना दोस्तों, वो दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का परिवहन होता है। ईरान की मनमानी रोकने और सुरक्षित नौवैन के लिए अब गठबंधन तैयार हो रहा है। इधर मिडिल ईस्ट तनाव में आप देखिए भारत का भी सख्त रुख है। ऊर्जा ठिकानों पर हमले तुरंत रोकने की मांग की गई। पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से बातचीत भी की है। भारत ने भी पश्चिम एशिया में तेल रिफाइनरियों और गैस क्षेत्रों पर बढ़ते हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए तुरंत रोकने की मांग की है। पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की। कतर के अमीर से भी पीएम मोदी ने बातचीत की है। होर्मुज सुरक्षा का मुद्दा उठाया और हमलों की कड़ी निंदा की। ईद की भी शुभकामनाएं दी है। साथ ही भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए कतर का धन्यवाद भी किया। और इधर आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को स्वदेशी ड्रोन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाला समय AI, ड्रोन और रोबोटिक का होने वाला है और ऐसे में भारत को डिफेंस हब बनाना जरूरी है। और इधर आप देखिए जंग के चलते क्रूड दोगुना हो गया है, $146 पर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। हमला हुआ जिसमें कतर का प्लांट बंद हो गया। यूरोप में गैस की कीमत 30% बढ़ गई है। ईरान की ओर से खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर नए हमलों के बाद अब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक की तेजी आ गई। ईरान के हमले से कतर की 17% LNG क्षमता नष्ट हो गई है। और इधर ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा दिया है और हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इधर नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी मैं जिंदा हूं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने भी स्वीकार किया कि भाई एक F-35 जेट को ईरान के ऊपर मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान को मिडिल ईस्ट के किसी देश में उतारा गया। इधर इजरायल और अमेरिका के हमलों से ईरान अभी बौखलाया हुआ है। खाड़ी देशों में गैस प्लांट निशाने पर रहे। UAE और कतर में बड़े अटैक किए गए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग के बीच एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना तो नहीं भेजेंगे पर 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि कीमतों को कम रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा और जापान भी इस मुद्दे पर उनसे सहमत है। और इसी बीच खबर यह है कि आज ईरान पर एक और सबसे बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। अमेरिका के रक्षा सचिव ने हमले का प्लान बताया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला होगा। ईरान के मिसाइल उद्योग, नौसेना को नष्ट करने, परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने का लक्ष्य है। और इधर आप देखिए अमेरिका और इजरायल के हमले का ईरान अभी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 20 दिन से मैदान में ईरान डटा हुआ है और दुनिया के
सबसे ताकतवर देशों का मजबूती से सामना कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके तेल और गैस की सप्लाई की रफ्तार रोक दी। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, ईरान के पास एक ऐसा हथियार भी है जिससे वो दुनिया पर एक बार फिर ब्रेक लगा सकता है। बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी कि फारस की खाड़ी और लाल सागर यानी रेड सी के नीचे समुद्र तल पर हजारों किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हुए हैं। समुद्र के नीचे बिछे ये केबल असल में दुनिया के डिजिटल जगत की एक रीड है और ये केबल 95% से अधिक इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक को ले जाती है। जैसा आपने देखा कि ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, वहीं अब लाल सागर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। हूती गुट ने अब ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए जहाजों पर फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी। इंटरनेट के दौर में पहले ये शायद महज एक ऊर्जा संकट होता, लेकिन अब ये कहीं ज्यादा और जटिल मामला बन गया है और अगर समंदर में भी ये युद्ध हुआ ना तो मामला और आगे बढ़ सकता है। इधर गैस ठिकानों पर ईरान की बमबारी से अमेरिका बैकफुट पर आया। 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला बदला। कतर की नाराजगी हुई, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भाई अब ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर इजराइल निशाना नहीं बनाएगा। तो ये एक राहत की बात है। अब ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर निशाना नहीं बनेगा, इजराइल भी गैस फील्ड पर हमले नहीं करेगा। कतर पर ईरान की कार्रवाई का दुनिया पर बड़ा असर देखने को मिला। इजराइल ने बुधवार को ईरान के महत्वपूर्ण दक्षिण पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था और जवाब में ईरान ने फिर दुनिया की 20% एलएनजी मांग पूरी करने वाले कतर के रास लफान प्लांट पर मिसाइलें दाग दी और इससे ऊर्जा संकट गहरा गया। कतर के एलएनजी प्लांट पर हमले से 17% उत्पादन क्षमता प्रभावित हो गई और ठीक होने में भी 3 से 5 साल का समय लग सकता है और ऐसे में वैश्विक गैस आपूर्ति और कीमतों पर भी असर पड़ने की आशंकाएं रहेगी। और इधर अमेरिका में आप देखिए, जो अफसर साहब है उन्होंने कल इस्तीफा दिया था ना, अब उनकी गद्दारी की जांच शुरू होगी। उन पर खुफिया जानकारियां लीक करने के भी आरोप हैं। अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन पहुंच गया। जिस इलाके में अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहते हैं, वहीं पर एक संदिग्ध ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया और इसके बाद फिर अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को अज्ञात ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया। ईरान जंग के बीच पहली बार अमेरिका के सैन्य ठिकानों के पास किसी ड्रोन को देखा गया, तो एक बहुत बड़ी बात हुई। तो ऐसे में क्या ईरान ने अमेरिका की सुरक्षा को भेद दिया है? अब ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अमेरिका ने ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया और जांच जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये ईरानी ड्रोन थे या फिर अमेरिकी सुरक्षा को भीतर से कोई चुनौती दी गई। और इधर आप देखिए, कर्ज में दशा अमेरिका ईरान से युद्ध के बीच $39 ट्रिलियन का लोन हो गया। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने पिछले दिनों ये अनुमान लगाया था कि ईरान के साथ जारी इस जंग में अमेरिका का अब तक $12 बिलियन से अधिक का खर्चा हो चुका है। लेकिन बुधवार तक के ताजा रिकॉर्ड के मुताबिक $39 ट्रिलियन के पास ये खर्चा हो चुका है। और इधर आप देखिए, कमजोर हो चुका ईरान युद्ध लंबा क्यों खींच रहा है? सरेंडर से लगातार इंकार कर रहा है। जंग को महंगा बनाकर दुश्मन को झुकाने की कोशिश में ईरान जुटा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान इस समय अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है और इसके बावजूद वह अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को लंबा खींचने में लगा हुआ है। पिछले कुछ ही हफ्तों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य कमांड ढांचे के महत्वपूर्ण लोग मारे गए। नेतृत्व क्षमता को भी गंभीर झटका लगा है। ईरान के अंदर के भी हालात अच्छे नहीं है। लोगों को जरूरी सामान की कमियां हो रही है, बुनियादी ढांचे के नुकसान हो रहे हैं, सख्त सुरक्षा माहौल झेलना पड़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान का मकसद इस युद्ध में जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि ईरान का असली मकसद है कि अपने अस्तित्व को बचाना, दुश्मनों को डराना और ऐसी स्थितियां बनाना जिसमें वह युद्ध के बाद की शर्तें तय कर सकें। वह संघर्ष बढ़ा रहा है ताकि बाकी देशों के लिए इसे जारी रखना बहुत महंगा हो जाए और वे समझौता करने पर मजबूर हो जाए। तो ये ईरान का बहुत बड़ा प्लान है। जंग खत्म करने के लिए ईरान हार जाना चाहता है। पीएम मोदी ने 24 घंटे में 5 राष्ट्र अध्यक्षों से बातचीत की है। मैक्रो से कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करना जरूरी है। वहीं ओमान सुल्तान से कहा कि होर्मुज से आवाजाही जरूरी है और सरकार ने कहा कि सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में फिलहाल कमी हुई है। ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% तक पहुंच गई है। अमेरिका से एलपीजी की सप्लाई हो रही है, कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। और बंगाल में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई, 111 नाम इसमें सामने आए। असम चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है और इसमें 22 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी अब तक 87 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। असम में 9 अप्रैल को चुनाव और 4 मई को रिजल्ट आएंगे। असम विधानसभा चुनाव अपडेट में आप देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई। एक दिन पहले ही पार्टी में आए बार दोलोई को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 126 सीटों वाले असम विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 6 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में 88 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया है। और इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब वे मध्य प्रदेश के विजयपुर से विधायक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। भारत के पूर्व खिलाड़ी और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने एआई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। गौतम गंभीर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बने हुए डीप फेक वीडियो, फर्जी वीडियो और बिना अनुमति के उनके नाम और चेहरे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है और इसके लिए 16 पक्षों के खिलाफ एक याचिका दायर कर 2.5 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। गौतम गंभीर ने कहा कि मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी आवाज का गलत जानकारी फैलाने और पैसे कमाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नेपाल को पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद मिली है। नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी भूमिका श्रेष्ठ लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर
काम करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में इस्कॉन प्रेम मंदिर में दर्शन किए। अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। शुक्रवार यानी आज 20 मार्च को प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप बच्चे को कानूनी माना जाएगा। 1 वर्ष बाद ही तलाक हो सकेगा। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। विदेश में काम करने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। ईपीएफओ ने पीएफ के नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने नए नियम लागू कर इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए पीएफ ट्रांसफर करना आसान कर दिया है। अब पैसा सीधे ही विदेशी बैंक खाते में जाएगा। कम कागजी प्रक्रिया होगी और टैक्स और फॉर्म से जुड़ी परेशानियां भी घटेंगी। और इधर आप देखिए, शेयर बाजार में 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। शेयर बाजार में 19 मार्च को 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 2497 अंक गिरकर 74,207 पर बंद हुआ। निफ्टी में 776 अंकों की गिरावट रही और ये 23,002 पर आ गया। वेदांता के निवेशकों के लिए गुड न्यूज है, फिर से डिविडेंड मिलेगा। 23 मार्च को अपनी बोर्ड मीटिंग में तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर फैसला होगा। एचडीएफसी बैंक के शेयर में कोरोना काल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट रही। 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे से शेयर बाजार में भूचाल आ गया और गुरुवार को बैंक के शेयर 9% तक टूट गए। चंद मिनटों में निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कोविड के बाद ये बैंक के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक में बड़ा फेरबदल हुआ है। चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने कामकाज के तरीकों और नैतिकता पर गंभीर सवाल उठाते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह केकी मिस्त्री को नया अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। सोने चांदी के भाव भी आप देखिए, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत 20,000 रुपए घटकर 2,30,000 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 8,000 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया। इधर आप देखिए, अमेरिकी सेंट्रल बैंक यूएस फेड ने अपने 2 दिवसीय बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी फिलहाल ब्याज दरें जस की तस रहेगी। सहारा रिफंड पोर्टल अपडेट आप देखिए, 10 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में सरकार की ओर से नई जानकारी साझा की गई है। दरअसल सरकार ने 10 लाख रुपए तक के क्लेम को दोबारा दाखिल करने की आसान प्रक्रिया बताई। सीआरसीएस सहारा री सबमिशन रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। निवेशक अब 10 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए दोबारा अपना विवरण जमा कर सकते हैं। री सबमिट किए गए इन दावों को 45 कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस कर दिया जाएगा। और इधर आप देखिए, टोल अगर आपने नहीं भरा तो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाएगी आपकी गाड़ी। 72 घंटे में भुगतान कर दीजिएगा वरना डबल जुर्माना लग सकता है। सरकार ने हाईवे टोलिंग सिस्टम को और सख्त बनाते हुए नए नियम लागू किए हैं। अगर अब फास्टैग में बैलेंस कम होने की वजह से टोल नहीं करता तो 72 घंटे में भुगतान करना पड़ेगा। नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर आप टोल का पैसा भर देते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 3 दिन के बाद पैसे चुकाते हैं तो आपको डबल भुगतान करना पड़ेगा। अब टोल सिस्टम सीधे सरकारी डेटाबेस से जुड़ गया है और अगर आपने 15 दिनों के अंदर टोल का पैसा नहीं चुकाया तो आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इधर दिल्ली में आप देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट के लिए विभिन्न वर्गों से संवाद किया। दिल्ली के किसानों ने किसान का दर्जा बहाल करने की मांग की। विशेष चर्चा हुई। दिल्ली जल बोर्ड ने भी बड़ा कदम उठाया। 35 लाख उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी होगा। डिजिटल डेटा अपडेट करने का अभियान शुरू हुआ है। हिमाचल में भी रोहतांग समेत ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। कई इलाकों में बारिश भी। ओलावृष्टि और तूफान का भी ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान में भी कई इलाकों में लगातार दूसरे दिन ओले गिरे। और राजस्थान में आप देखिए, 23 मार्च को आ सकता है 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट्स और काफी सारी खबरें हैं जिसमें पहले 20 मार्च को रिजल्ट घोषित करने का दावा किया जा रहा था मीडिया रिपोर्ट में, लेकिन अब 23 मार्च को जारी हो सकता है, ऐसी नई मीडिया रिपोर्ट्स अभी चल रही हैं। बोर्ड के अनुसार कॉपियां चेक हो चुकी हैं। सभी सब्जेक्ट के मार्क्स पोर्टल पर कंपाइल किए जा रहे हैं। डेटा को फर्म को भेजा गया है और फाइनल चेकिंग के बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस बार राजस्थान में दोस्तों आपको पता होगा 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले जारी हो रहा है। राजस्थान संपर्क पर नागरिक संतुष्टि 80% पार, रिकॉर्ड सुधार दर्ज हुआ है। 24 फरवरी को एक ही दिन में 25,254 शिकायतों का निस्तारण किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित दौरा और प्रत्यक्ष संवाद भी होता है। राजस्थान सरकार की पहल नागरिकों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने और घर बैठे समाधान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजस्थान प्रदेश के नागरिक अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 181 यानी 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। जयपुर में 29 मार्च को एक मेगा आई कैंप का आयोजन होने वाला है और इसमें 4,000 लोगों की आंखों की मुफ्त जांच होगी, इलाज किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी जेल में 8 हार्डकोर अपराधी भूख हड़ताल पर। प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में करीब 8 हार्डकोर अपराधी भूख हड़ताल पर है। अजमेर से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान के कोटा में चेक बाउंस के करीब 8 साल पुराने मामले में एक महिला को दोषी मानते हुए 10 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। राजस्थान में हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर निजी सहायक ग्रेड सेकंड भर्ती की मेरिट रद्द कर दी है। कहा कि चयन प्रक्रिया के बीच नियम बदलना गलत है। राजस्थान में आप देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के कुल 6 बड़े मेडिकल कॉलेजों से अटैच हॉस्पिटलों में अब उन मरीजों को भी फ्री इलाज मिल सकेगा जिन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी से मेडिकल बीमा करवा रखा है। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 10 दिन आबू रोड तक ही चलेगी। अहमदाबाद पालनपुर रेलवे रूट पर 10 दिन ब्लॉक रहेगा। तकनीकी काम किए जाएंगे। इधर राजस्थान हाई कोर्ट
हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग के उन अध्यक्षों और सदस्यों को बड़ी राहत दी है जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या फिर होने वाला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों में उचित संशोधन के बाद नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक ये सभी अधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री अग्निकांड पीड़ितों से मिले। गुरुवार दोपहर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे और वे बुधवार को इंदौर में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे। भोपाल के 5 मेट्रो स्टेशन के नीचे पार्किंग बनेगी। शहर सरकार का बजट 23 तारीख को 14 नई पार्किंग का प्रस्ताव भी आएगा। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा कि मोनालिसा नाबालिग है। परिजन को लेकर भोपाल पहुंचे, कहा कि पंक्चर बनाने वाले के खाते की जांच हो, पीएफआई कनेक्शन निकलेगा। फिलहाल आपको बताएं, प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की फरमान खान के साथ हुई शादी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के परिवार के साथ भोपाल पहुंचे। सनोज ने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की है और जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव, कई जिलों में बारिश, ओले भी गिरे, गेहूं और संतरे की फसल को नुकसान हुआ है। इधर मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों में उस समय हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर एक कथित आदेश वायरल हो गया। इस आदेश में लंबे समय से काम करने वाले शिक्षकों के लिए फिर से पात्रता परीक्षा यानी टेट अनिवार्य करने की बात कही गई। हालांकि प्रारंभिक जांच में आदेश के फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात की एक महिला ने छत्तीसगढ़ में एक निगम अफसर से 45 लाख रुपए की ठगी कर ली। देसी घी बेचने के लिए वो आती थी। 50 तोला नकली सोना देकर असली गोल्ड और केस ले उड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। योगी आदित्यनाथ 23 मार्च को बैठक करेंगे। भूपेंद्र चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। ऐसी अपडेट खबरें हैं। अगले हफ्ते से लेकर अप्रैल महीने तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी शुक्रवार से ही कई जिलों में मौसम बदलेगा। बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में 23 मार्च को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सामाजिक पेंशन को बढ़ाने को स्वीकृति मिल सकती है। 23 मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी। यूपी निर्वाचन कार्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ गया है। 1 अप्रैल से लाभ मिलेगा। अब इन्हें न्यूनतम 18,000 रूपए से लेकर 37,400 रूपए तक मिलेंगे। लखनऊ में 1 करोड़ रूपए का लोन लेकर घर बना रहे थे, लेकिन रजिस्ट्री फर्जी निकल गई। लखनऊ में एलडीए की जनता अदालत में 1 करोड़ रूपए की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया। इधर रेलवे बोर्ड ने लोको पायलटों, सहायक लोको पायलटों और ट्रेन प्रबंधकों के न्यूनतम गारंटीकृत किलोमीटर भत्ते में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आदेश जल्दी जारी होंगे, ऐसे अपडेट है। लगभग 1,32,000 लोको पायलटों और ट्रेन प्रबंधकों को लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी और जल्दी आदेश जारी होंगे, ऐसे खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में 500 से कम राशन कार्ड वाली दुकानों का विलय किया जाएगा। खाद्य रसद विभाग ने जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में एक साइबर ठगों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 1 करोड़ कीमत के 11,605 पुराने मोबाइल फोन बरामद किए गए। हज 2026 से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पासपोर्ट पहले जमा करने की जरूरत खत्म हो गई है। आम यात्रियों की तरह अब एयरपोर्ट पर ही पासपोर्ट दिखाना होगा। इस साल दिसंबर तक पासपोर्ट वैध होना जरूरी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। अब हज यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट पहले से कहीं जमा करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ स्क्रीन पर और देख सकते हैं। और इधर आप देखिए, यूपी में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 21 लाख से अधिक कॉपियां जच गई है। 1 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य है। आगरा में भवन नामांतरण शुल्क की नई दरें लागू हो गई है। 1 से लेकर 10,000 रूपए तक शुल्क हो गया। 7 मार्च से नई दरें लागू मानी जाएगी। और इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सहारनपुर में कश्यप समाज ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 17 जातियों को साल 2027 से पहले अनुसूचित जाति यानी एससी में शामिल करने की प्रमुख मांग उठाई गई है। इधर आप देखिए, बिहार पटना वालों के लिए भी गुड न्यूज है। मात्र 500 रूपए में आपको पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड लगेगा। शुक्रवार से उन अपार्टमेंट्स में शिविर लगाए जाएंगे जहां पर पीएनजी पहुंच चुकी है, ताकि उपभोक्ताओं को तुरंत कनेक्शन मिल सके। अपार्टमेंट में पीएनजी कनेक्शन शिविर लगेंगे। इधर आपको बताएं, 1 अप्रैल से बिहार में बिजली के नए रेट लागू होंगे। राज्य में घरेलू बिजली सस्ती हो सकती है। आयोग ने करीब 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती की है और ये 1 अप्रैल से लागू होगी। झारखंड में आप देखिए, रिम्स में जल्द ही वीआईपी क्लिनिक शुरू होगा। एक ही जगह पर जांच और विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज करेंगे। शुरुआत 15 मरीजों से होगी और बाद में संख्या बढ़ाई जाएगी। झारखंड में प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की तैयारी में सरकार, बड़ा फैसला। बिना इंटरव्यू 90% शिक्षक बने एसोसिएट प्रोफेसर और अब प्रोफेसर बनेंगे। झारखंड की मांग है कि मनरेगा को ही जारी रखा जाए। बजट सत्र का समापन जी राम जी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, केंद्र को भेजा जाएगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के 2 दिन बाद बड़ा फेरबदल हुआ। 45 IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, कई के विभाग बदले गए। हरियाणा में भी बारिश से 10 डिग्री तक तापमान गिर गया। कई जिलों में बूंदाबांदी की खबरें हैं। हरियाणा में 18,000 लोगों की हार्ट अटैक से जान जाने की खबर। सरकार ने विधानसभा में 6 साल के आंकड़े बताए हैं। 6 साल के बीच 18 से 45 साल के लगभग 18,000 युवाओं की दिल के दौरे से जाने चली गई। हरियाणा राज्यसभा चुनाव आप देखिए, रद्द वोटों के लिए हाई कोर्ट जाएगी कांग्रेस। हुड्डा ने कहा कि जल्दी फैसला लेंगे। क्रॉस वोटिंग मामले में 5वां नोटिस भी जारी होगा। चंडीगढ़ नगर निगम घोटाले में ईडी की एंट्री हो गई है। 116 करोड़ के घपले को हरियाणा के 590 करोड़ के केस में जोड़ा। 200 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच की जाएगी। इधर भारतमाला प्रोजेक्ट पर बवाल हो रहा है। पंजाब में आप देखिए, किसान हाईवे का काम रोकेंगे। 12 गाँव के किसानों ने बैठक में रणनीति बनाई है। बरनाला में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे बठिंडा लुधियाना ग्रीनफील्ड हाईवे से जुड़ी लंबित
प्रस्तावित मांगों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। 12 गाँव के किसानों की एक बैठक हुई। कमेटी ने चेतावनी दी कि यदि ये मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में किसान इस नीति के खिलाफ संघर्ष तेज करेंगे। हिमाचल विधानसभा में 40,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पारित हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 400 एमबीबीएस डॉक्टर, 100 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां भी कर रहे हैं। गेट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। आईआईटी गुवाहाटी ने गेट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। स्कोर कार्ड 27 मार्च से 31 मई 2026 तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। और अब जल्दी एक नजर आज का राशिफल। आज 20 मार्च शुक्रवार को मेष राशि वालों को पुरानी समस्या के समाधान और नौकरी में तरक्की के संकेत मिल सकते हैं। वृष राशि वालों की रुकी हुई पेमेंट मिलने के योग है। मिथुन राशि वालों को सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के साथ काम में भी सफलता मिल सकती है। कर्क राशि वालों को रुका हुआ काम दोबारा शुरू होने, बोनस या तरक्की जैसी खुशखबरी मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग में अच्छा मौका बन सकता है। धनु राशि वालों को दूर दराज के संपर्कों से बड़ी डील मिलने की उम्मीद है। और बाकी राशियों का सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो फिर हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो प्लीज आप लाइक और शेयर करिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अच्छी खबरें हर रोज लेकर आते रहेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।